बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूजीलैंड। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ और आज के लेक्चर को देखते हैं कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। यस, मैंने आपको लास्ट के लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया था कि आपने जो है इन क्वेश्चंस की ट्राई करनी है। किस किस से जो है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 या 5, 6 में से कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। तो अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करके बताइएगा कि किस किस से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो गए हैं। तो जिनसे सॉल्व नहीं हुए इनके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 और मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है यू कैन ईजीली मैच। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम आज के लेक्चर को फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, if y varies directly as x cube, and inversely किससे वेरी कर रहा है as z square, y ही अगेन इन्वर्सली कर रहा है as z square। तो मेनली ये होता है हमारे पास ऐसे दो रिलेशन आ गए, डायरेक्टली इसके साथ, इन्वर्सली जो है वो इसके साथ। तो जब हमारे पास दो रिलेशन आ जाते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जॉइंट वेरिएशन का। और जॉइंट वेरिएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो दोनों वेरिएशंस हैं इनको जो है हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। ये क्या आ जाएगा कंबाइन करने के बाद, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर। तो ये आ गया जी हमारे पास जॉइंट वेरिएशन क्वेश्चन नंबर 3 का। यहाँ तक जो है हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने जो है वो यहाँ से रिलेशन कैसे बनाना था। y वेरीज डायरेक्टली एज एक्स क्यूब, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। एंड अब देखें किसकी बात हो रही है, y की ही बात हो रही है। उसने दोबारा मेंशन नहीं किया, ठीक है। अगर मेंशन नहीं करता और एंड होता है तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप में भी जो है वो y ही वेरी कर रहा है एज इन्वर्सली एज z स्क्वायर। y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। तो जब दो वेरिएशन हमारे पास हैं तो हमने जो है इनको जॉइंट वेरिएशन के कॉन्सेप्ट से एक वेरिएशन की फॉर्म में लिख दिया, दैट इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब ओवर z स्क्वायर। आई होप कि आपको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। अच्छा साथ में आप देखें एंड टी भी है, एंड टी। आपने जो है इस चीज़ को पार्ट को इग्नोर नहीं कर जाना कि एंड टी पता नहीं क्या है और उसे छोड़ जाएं। तो इन्वर्सली किसके साथ वेरी कर रहा है, अगेन y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अगेन t, इन्वर्सली एज z स्क्वायर एंड t। तो ये हमारे पास हमने इसकी भी टर्म लिख ली। तो जब हमने इसकी भी टर्म लिख लेंगे तो हमने जब इसको ऐड करना है तो बेसिकली ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे z स्क्वायर एंड t। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आएगा दैट इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर क्या आ गया एक्स क्यूब, एक ही टर्म थी, नीचे दो टर्म्स थी, तो अब साथ में z स्क्वायर के क्या आ जाएगा t। तो ये आ गया z स्क्वायर t, नीचे जो है वो इनका प्रोडक्ट हो गया। अगर एक से ज़्यादा टर्म्स हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो वो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इसी तरीके से एक से ज़्यादा टर्म्स हैं अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में तो वो टर्म्स भी जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये देखिए मैंने आपको पहले एक के साथ करके दिखाया कि अगर टी नहीं हो तो कैसा बनेगा, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास उसने बोला है कि इन्वर्सली एज जी स्क्वायर एंड टी, यानी कि ये y जो है वो वेरी कर रहा है इन्वर्सली एज t एज वेल। तो जब हम इसे y को इन्वर्सली वेरी करवाएंगे t के साथ और फिर जॉइंट वेरिएशन बनाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर एंड t। तो डिनोमिनेटर में आना था तो इन दोनों का भी जो है वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये जो है मेन कॉन्सेप्ट था जॉइंट वेरिएशंस। इनको हमने लिखना कैसे है, इस स्टेटमेंट को जो है इंटरप्रेट कैसे करना है कि आपको कैसे पता चले कि हमारा रिलेशन जो है वो कैसे बन रहा है स्टेटमेंट से। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं समझ आए तो आपका क्वेश्चन जो है वो आगे चल ही नहीं पाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर हमारे पास जो है 1 2 3 4 अननोन वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में जो है हमें 4 वेरिएबल्स गिवन होने चाहिए ताकि जो है हम k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 यानी कि चारों वेरिएबल्स हमारे पास गिवन है, और इन चारों वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, k की वैल्यू को यहाँ से जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम फर्स्ट स्टेप को स्टार्ट करते हैं। जो हम इन 4 वेरिएबल्स अननोन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर वो गिवन है, इनको यूज़ करते हुए हम जो है यहाँ से
के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलें जी नोटबुक की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हेयर। ये तमाम जो वेरिएबल्स थे जिनकी वैल्यूज़ हमें गिवन थी वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं, और जो हमारा मेन रिलेशन था दैट इज़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर एंड t। अब हमारा काम शुरू होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का। क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले जो है ये आपको वेरिएंस का जो साइन नज़र आ रहा है हमें इसे रिमूव करना है। तो जब इसे रिमूव करेंगे तो इक्वल लग जाएगा साइन और साथ में लग जाएगा के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर टी। प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया हमने और साथ में जो है वो के मेंशन कर दिया, और हमने इसे नेम दे देना है फ़ौरन से इक्वेशन नंबर 1 का। अब आपको पता है कि हमें जो है यहाँ से जो के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से जो है वो के को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स क्यूब जी स्क्वायर और टी इन टर्म्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास वाई जी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू के। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ जो गिवन हैं ये अननोन वेरिएबल्स, इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर जो है वो रिप्लेस कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 16 इंटू जी स्क्वायर, जी की क्या वैल्यू है 2, इसका आ जाएगा स्क्वायर इंटू टी है यानी क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास एक्स क्यूब, तो एक्स की क्या वैल्यू है 4, तो इसका आ जाएगा हमारे पास क्यूब एंड दैट इज़ इक्वल्स टू के। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली से जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे, इनके स्क्वायर्स या क्यूब्स को ओपन करेंगे और यहाँ से जो है हमारे पास के की एक वैल्यू निकल आएगी, और वो के की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, दैट विल बी के इज़ इक्वल्स टू 3। और ये कैसे आएगी, ये सॉल्व करके आएगी। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपने जो है इन स्क्वायर्स को ओपन करना है, क्यूब्स को ओपन करना है, और फिर कुछ कटिंग्स वगैरह होंगी। कटिंग्स वगैरह करने के बाद आपके पास एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी के की, दैट इज़ 3। सो ये कटिंग्स और सिंप्लीफिकेशंस ये काम बहुत बेसिक हैं, सो ये आप लोग जो है वो खुद करेंगे। सो ये था जी हमारा फर्स्ट स्टेप। अभी फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। फर्स्ट स्टेप का जो लास्ट स्टेप होता है कि हम जो है इक्वेशन 1 में के की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 जो थी हमारे पास, इसमें मैं के की वैल्यू पुट कर रही हूँ, क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल्स टू 3x क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर टी। तो ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है y की वैल्यू को फाइंड आउट करना। हमें जो है अब क्वेश्चन में से, मेन रिलेशन में से y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय द हेल्प ऑफ दीज न्यू वैल्यूज़। ये उसने 3 न्यू वैल्यूज़ हमें दे दी हैं और उसने बोला है कि इन 3 न्यू वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए आप फाइंड करें y की वैल्यू को। तो ये आ गई जी हमारे पास x, z और t की न्यू वैल्यूज़। अब जो है हम इसे रिप्लेस करेंगे अपने इस मेन रिलेशन में, और यहाँ से जो है हम y की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए जी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर, जी की वैल्यू है 3, इसका आ जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय है t, दैट इज़ 4 एंड इट इज़ इक्वल्स टू y। अब आपने क्या करना है कि इन स्क्वायर्स को और क्यूब्स को जो है वो नेक्स्ट स्टेप में ओपन कर देना है, और फिर इनकी कुछ कटिंग्स वगैरह हो रही होंगी, आपने कटिंग्स कर लेनी है। तो मेरे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ y। यही जो है हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने को बोला था। सो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैंने कितना ईजीली यहाँ से जो है जस्ट वैल्यूज़ को पुट किया है और यहाँ से जो है y की वैल्यू को सेपरेट कर लिया है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है, इफ़ u वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y z क्यूब। तो सबसे पहले जो है वो हम इसका रिलेशन बना लेते हैं कि u था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। सो हम जॉइंटली ही यहाँ पर लिख रहे हैं u इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर और इन्वर्सली एज द प्रोडक्ट ऑफ y z क्यूब। इन्वर्सली किससे कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ y z क्यूब। तो ये है जी हमारा रिलेशन। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ
if u varies directly as x square, u is directly proportional to x square. डायरेक्टली वो जिसके भी बोलेगा वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा और इन्वर्सली जिसके भी बोलेगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा. सो ये तो बहुत सी बेसिक सी चीज़ है. तो आई होप कि आपको इस चीज़ का तो पता ही होगा कि न्यूमरेटर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो डिनोमिनेटर में होता है. तो क्या कह रहा है वो कि इफ़ u वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर, u किसके साथ वेरी कर रहा है डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड इन्वर्सली किसके साथ वेरी कर रहा है द प्रोडक्ट ऑफ y z क्यूब, y और z क्यूब के साथ जो है u इन्वर्सली वेरी कर रहा है. सो मैंने जो है इनको जॉइंट वेरिएशन की फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पर. ठीक है, तो उसके बाद फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं कि चारों अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर गिवन है हमारे पास एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय द हेल्प ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ अननोन वेरिएबल्स. इनको यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से जो है वो k की वैल्यू को सेपरेट करेंगे. तो अब जो है वो आपका काम भी स्टार्ट होता है. आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और मेरे साथ जो है इसे सॉल्व करना है. सॉल्व करने के बाद आप वीडियो को प्ले करेंगे और चेक करेंगे कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो करेक्ट है या नहीं. तो चलें जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को. ऑल राइट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. सो जैसे कि आपको पता है कि द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप जो है ये वेरीज के साइन को रिमूव करेंगे. तो क्या आएगा प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ एंड विद प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. तो ये आ जाएगा साथ में एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई जी क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा. तो इसे हमने नेम दे दिया हमारी इक्वेशन नंबर 1 का. तो अब आपको पता है कि आपने क्या करना है, यहाँ से जो है k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो यहाँ से जो है हम k को सेपरेट कर लेते हैं. तो ये एक्स स्क्वायर वाई एंड जी क्यूब जो है इसे इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे. सो ये यहाँ पे जो है वो डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर जो है u के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे. वाई जी क्यूब डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू किसके है k के. अब जो है वो यहाँ पर तमाम वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि गिवन है तो इनको रिप्लेस कर देते हैं. सो ये आ जाएगा 2 इंटू वाई की वैल्यू है 7 इंटू जी की वैल्यू है हमारे पास 2 और इसका है क्यूब. सो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k. अब आपने क्या करना है कि यहाँ से जो है k की वैल्यू को सिंप्लीफाई करके निकाल लेना है. तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इन स्क्वायर्स को क्यूब्स को कुछ कटिंग्स वगैरह होंगी तो हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी k की दैट इज 7/4. ठीक हो गया. जब k की वैल्यू आपके पास निकल आएगी तो आपने क्या करना है, इसे रिप्लेस कर देना है इन इक्वेशन नंबर 1. तो आपको पता है कि इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है, ये वाली. तो मैं इसमें जो है वो डायरेक्टली k की वैल्यू को रिप्लेस करने वाली हूँ. ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास u इज इक्वल्स टू 7/4 साथ में क्या था एक्स स्क्वायर. तो अगर आपको ज़रा सी भी कन्फ्यूजन होती है तो आप क्या करें कि डिवाइडेड बाय वाई जी क्यूब लिख लें. मैंने क्या किया है कि जस्ट अभी डिवीजन की फॉर्म में जो है उसको सेपरेट करके लिख लिया ताकि किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं हो. तो ये था जी हमारा 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट. अब हम चलते हैं बुक की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है. सो द नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें u की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और ये हमें 3 न्यू वैल्यूज़ गिवन हैं इनको यूज़ करते हुए. तो इन तीनों न्यू वैल्यूज़ को हम लिख लेंगे और इनको यूज़ करेंगे और u की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो ये हैं जी हमारी न्यू वैल्यूज़ और अब जो है इन्हें हम रिप्लेस कर देंगे इस मेन इक्वेशन में. सो दैट विल बी 7/4 इंटू एक्स क्या है 6 का स्क्वायर. डिवाइड के साइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई के साइन से और ये आ गया 1/y इंटू जी. तो y इंटू जी क्या था हमारे पास, y है 3 और z है 2. तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरे पास जो मेन रिलेशन था वो जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें z क्यूब था, z नहीं था. तो मैंने जो है यहाँ पर z क्यूब कर दिया है. सो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू जी क्यूब की जगह आ जाएगा 2 का क्यूब. ठीक हो गया. जस्ट मैंने सिंपली क्या किया है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उन्हें रिप्लेस कर दिया है और इसके बाद शुरू होता है आपका काम क्योंकि आपने करना है इसे सिंप्लीफाई. तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास एक शॉर्ट फॉर्म और डायरेक्ट फॉर्म आ जाएगी और u की वैल्यू निकल आएगी दैट इज़ 21 डिवाइडेड बाय 8. और यही जो है हमें यहाँ से फाइंड आउट करना था. k की वैल्यू निकाली सबसे पहले हमने और उस k की वैल्यू को अपने मेन रिलेशन में इम्प्लीमेंट किया और फिर न्यू वैल्यूज़ की मदद से हमने जो है वो u की वैल्यू को सेपरेट कर लिया. तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर. अब आप देख सकते हैं कि जो
जॉइंट वेरिएशन के या वेरिएशन के जो भी क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किए थे वेरिएशंस थे, और सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें जॉइंट वेरिएशन है, यानी उन तमाम डिफरेंट वेरिएशंस को जो है हमने कंबाइन कर दिया है। तो मेनली जो है वेरिएशंस को सॉल्व करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि आपको तमाम वैल्यूज़ गिवन होती हैं, जस्ट आपने उनको पुट करना है और आपने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो रह गए हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और एक्सरसाइज 3.5 को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग वाइंड अप कर देंगे। तो आपने जो है क्या करना है कि आपने इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करना है और कोशिश करना है कि हो जाए, क्योंकि तमाम क्वेश्चंस इस पूरी एक्सरसाइज के एक ही जैसे हैं। तो 5 और 6 भी बिल्कुल उसी टेक्निक से होंगे जैसे कि अभी हमने 4 क्वेश्चंस किए थे। तो आप करें जी प्रैक्टिस, इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।